मार्का हक में शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन की शिरकत से मुलाकात की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने भारत की जानब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा कि दहशतगर्दी न मजहब देखती है, न फ़िरका और न ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़म और यकजहती नागुज़ीर है। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब हो गया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का बरेली मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। मोदी सरकार के बरेली मिसाइल के पै दर पै तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारत की धमकी और जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है, जो भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। भारतीय बयानी को दुनिया मुस्तरद कर रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दाचाक कर दिया। मोदी को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो कहें कि ट्रंप ने झूठ बोला है, कहें कि भारत ने जंगबंदी नहीं की और भारत के कोई तैयारे नहीं गिरे। इजलास में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया हो। ट्रंप ने मोदी को कहा सरेंडर करो और उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मसला कश्मीर पर मौसर इकदाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से ख़ताम में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमन मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तहान है कि आया वो बैनुल-अक़वामी अमन और इंसाफ के असूलों पर अमल दरामद कर पाती है या फिर नहीं। मसला जम्मू कश्मीर तवील अरसे से इस कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। सलामती कौंसिल को अपनी करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़े का मुनसिफाना और देर पर हल निकालने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। अमरीकी सदर ने भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। कहा कि भारत ने अगर तिजारती मुआहदा ना किया तो उसे 25% टैरिफ का सामना होगा। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीका भारतीय मसनूआत पर रियायती महसूलात दे रहा है, लेकिन बदले में मुनासिब रसाई नहीं मिल रही। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। कमेटी माशी आदादोशुमार के जायजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मरहलावार डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया। तजावीज़ का हतमी मुसविदा भी तैयार कर लिया गया, जो आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मुजवज़ा फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत सिर्फ 1 माह की चीनी की खपत के बराबर बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रखेगी, जबकि इसके अलावा चीनी की कीमतों या तरसील में किसी किस्म की सरकारी मुदाखलत नहीं की जाएगी। हुकूमती कमेटी की तजावीज़ के मुताबिक मुल्क में चीनी की मुमकिना सरप्लस पैदावार की सूरत में इसे बरामद करने की इजाज़त दी जाएगी, जिससे किसानों को गन्ने के बेहतर नर्ख मिल सकेंगे और मुल्क की मईशत को भी सहारा मिलेगा।
पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान है। IMF की पाकिस्तान की माशी शरह नमो 3.6% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर महंगाई साल 2025-26 के दरमियान निस्बतन कम रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मईशत की तरक्की की रफ्तार 2025 में 9% थी, जो कि 2026 में 3.1% रहेगी। हसन अब्दाल बरसाती नाले में गाड़ी बह गई, 4 ख़वातीन की लाशें निकाल ली गईं। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू की गोताखोर टीम ऑपरेशन में मसरूफ। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया था। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुत्तल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। पेशावर, स्वाबी, मर्दान, वादी का खान, बालाकोट और बटाखिला में भी वक्फे से बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई, जबकि सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिका भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से पहले ही फ्लॉप शो हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।